Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Askaria Schools and Colleges. Assalamu alaikum. I hope you all people are fine. I am Sajda Lagat with today's lecture number 31 of chapter hydrocarbon, chapter number 16. आप चैप्टर नंबर 16 को स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। और इसमें आप लोगों ने नॉमेनक्लेचर स्टार्ट की हुई है। काफ़ी सारे फंक्शनल ग्रुप्स की नॉमेनक्लेचर आप अच्छी तरह से कर चुके हैं। आज जो मैं नॉमेनक्लेचर आपको करवाने जा रही हूँ वो है एल्डिहाइड और कीटोन की। तो चलते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की नॉमेनक्लेचर की तरफ। जी, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को हम कंबाइनली क्या कहते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स का जनरल फार्मूला आपके सामने है। COO के साथ दो वैलेंसीज़ हैं, ठीक है जी। इन ये जो दो वैलेंसीज़ हैं इसमें दोनों H भी हो सकते हैं, एक R एक H भी हो सकता है, और दोनों R भी हो सकते हैं। अगर दोनों की दोनों वैलेंसीज़, कार्बन की दोनों वैलेंसीज़ H से सेटिस्फाइड हों तो भी ये एल्डिहाइड है, सिंपल एल्डिहाइड। और अगर इनमें से एक वैलेंसी H से और दूसरी वैलेंसी R से सेटिस्फाइड हो तो इसे हम कहते हैं एल्डिहाइड, ठीक है जी। जैसे सबसे सिंपल, जैसे मैंने यहाँ पे नीचे एग्जांपल्स दिए हैं आपको। एक फॉर्मल्डिहाइड की एग्जांपल दी जिसमें दोनों H है, ये सबसे छोटा एल्डिहाइड है, ठीक है, जिसमें दोनों H लगे हुए हैं। इससे छोटा एल्डिहाइड और कोई नहीं है। उसके अलावा जो दूसरा एल्डिहाइड है उसमें एक तरफ H और एक तरफ R है, ठीक है जी। ये R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। इट मे बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एंड वॉट एवर। जी, तो हम एल्डिहाइड की नॉमेनक्लेचर के रूल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले हम एल्डिहाइड की नॉमेनक्लेचर करेंगे। इसके रूल्स की तरफ चलते हैं, रूल्स देख लेते हैं। रूल्स क्या हैं कि जब हम दो तरह के नाम होते हैं, आपको बताया गया है कि दो तरह के नाम होते हैं। एक होते हैं IUPAC नेम, जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने दिए हैं, और दूसरे नेम्स होते हैं कॉमन नेम्स या ट्राइवियल नेम्स। कॉमन नेम्स या ट्राइवियल नेम्स आपको पता है कि ये या तो ओरिजिन की बेस पर होते हैं, या साइंटिस्ट के नेम की बेस पर होते हैं, या फिर जो क्लास ऑफ कंपाउंड होते हैं उस क्लास या फैमिली के नेम की बेस पर होते हैं, ठीक है। और जो IUPAC नेम्स हैं वो आपको पता है कि देयर आर द नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इट इज़ इम्पॉसिबल कि सबके कॉमन नेम्स याद किए जा सकें। इसलिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने एक सिस्टम नेमिंग का इंट्रोड्यूस करवाया है जिसे हम कहते हैं IUPAC, ठीक है जी। जब हम कॉमन नेम देने लगते हैं बच्चों, तो हम एल्डिहाइड की टर्म यूज़ करते हैं अल्काइल ग्रुप के साथ। अब आगे एग्जांपल से मैं आपको इसको समझाऊंगी। जब IUPAC नेम देने लगते हैं तो फॉलोइंग रूल्स फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहला रूल जो आपका है वो बिल्कुल अल्केन्स और जो आपने पिछले ग्रुप्स किए हैं उनकी तरह है कि सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। लेकिन बच्चों आपने वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद हो। अब ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, ऑलवेज़ रिमेंबर कि जो एल्डिहाइडिक ग्रुप, और जब आप कार्बोक्सिलिक की नोमेनक्लेचर करेंगे तो COOH कार्बोक्सिलिक के लिए, और एल्डिहाइड्स के लिए जो CHO ग्रुप होता है बच्चों वो ऑलवेज़ टर्मिनल पर होता है, या फिर लेफ़्ट साइड पर होता है या फिर राइट साइड पर होता है, यानी ये कभी भी आपको सेंटर में नहीं मिलेगा। और ऑलवेज़ जब हम नॉमेनक्लेचर करते वक्त लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद हमारा सेकंड जो स्टेप होता है हम नंबरिंग करते हैं। तो जब हम नंबरिंग करते हैं तो हमारा जो पहला नंबर मिलता है वो एल्डिहाइड ग्रुप की कार्बन को मिलता है, ठीक है जी। उसके बाद आप इसमें क्या करते हैं कि जब IUPAC नेम देने लगते हैं तो आप अल्केन का जो E है वो आल से चेंज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है ईथेन, तो आप कर देंगे ईथानाल, ठीक है जी, ईथानाल। और इसी तरह से आप कर देंगे मीथानाल। अगर प्रोपेन है तो प्रोपेनॉल, ब्यूटेन है तो ब्यूटेनॉल, इस तरह से, ठीक है, ब्यूटानल या ब्यूटेनॉल। उसके बाद अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो फिर ऑब्वियसली कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको भी आपको लाजमी नंबर देना पड़ता है, ठीक है। ये रूल्स आपको मैं भी एग्जांपल्स आगे कराने लगी हूँ, यकीनन उसमें आपको समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं।
हमारी नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हैं जिससे हमें नॉमेनक्लेचर एल्डिहाइड की समझ आएगी और हम सेम रूल्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास सबसे पहले है एल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्म एल्डिहाइड जैसे है HCOOH, दोनों तरफ H लगा हुआ है। ठीक है, और COO है, तो इसका कॉमन नेम है फॉर्म एल्डिहाइड। क्या नाम है? फॉर्म एल्डिहाइड। और चूंकि यहाँ पे एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं मीथेन। क्या यूज़ करते हैं? मीथेन। तो हम ई हटा के ALR लगा देंगे, यानी कि मीथा नाल हो जाएगा ये। ठीक है जी। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है CH3 COOH। तो इसको हम कॉमन नेम देते हैं एसिटल्डिहाइड। ठीक है, अब इसमें कोई रूल शूल नहीं है, इसको हम एसिटल्डिहाइड ही कॉमनली कहते हैं, यह आपको याद रखना पड़ेगा। और क्योंकि इसमें दो कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन कार्बोनाइल की और दूसरी मिथाइल ग्रुप की, तो दो कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्टेम यूज़ करते हैं ईथ का। तो ईथेन, ई हटा के आल आ जाएगा ईथानाल। ठीक है, या ईथानल। उसके बाद है बच्चों आपके पास 1, 2 और 3, तीन कार्बन वाली एल्डिहाइड है, तो ऑब्वियसली आप नंबर 1 कार्बन किसको देंगे? एल्डिहाइड की कार्बन को आप बोलेंगे नंबर 1। फिर उसके बाद CH2 को नंबर 2 और CH3 को नंबर 3। तो 1, 2, 3 आप इसको कॉमन नेम देंगे प्रोपियोन एल्डिहाइड। और वैसे आप प्रोपेन कहते हैं तीन कार्बन के लिए, तो आप ई हटा के आल का सुफिक्स लगाएंगे, तो प्रोपेनाल। क्या चीज़? प्रोपेनाल, इसका आईयूपैक नेम है। ठीक है जी। फिर आपके पास चार कार्बन वाली एल्डिहाइड है, ऑब्वियसली आप COOH वाली कार्बन को, एल्डिहाइड की कार्बन को कार्बन नंबर 1 देंगे, तो कार्बन नंबर 1, फिर CH2 वाली 2, फिर नेक्स्ट 3 और CH3 पे कार्बन नंबर 4। चार कार्बन है तो ब्यूटायर एल्डिहाइड कॉमन नेम है, और आईयूपैक नेम में हम चार कार्बन के लिए ब्यूट का सुफिक्स ऐड करते हैं ब्यूटेन, ई हटा के आ जाएगा आल, ब्यूटेनाल। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास एल्डिहाइड है, आप देख रहे हैं कि इसका कॉमन नेम है, इस पे अल्फ़ा और बीटा लगे हुए हैं, तो कॉमन नेम हम अल्फ़ा और बीटा की बुनियाद पर भी देते हैं। अल्फ़ा कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है मिथाइल, तो हम कहेंगे कॉमन नेम में अल्फ़ा मिथाइल। और फिर कितने कार्बन है? 1, 2, 3। मेन चेन जिस पे अल्फ़ा बीटा लिखा है उसमें 3 कार्बन है, तो हम कहेंगे प्रोपियोन एल्डिहाइड, जैसे हमने ऊपर 3 कार्बन वाली एल्डिहाइड में कहा था। इसका आईयूपैक नेम की तरफ चलें तो नंबरिंग करेंगे, एल्डिहाइड वाली कार्बन को कार्बन नंबर, CHO को कार्बन नंबर 1 देंगे, फिर CH3 जिस पे लगा है उसको 2 देंगे, और CH3 वाली को नंबर 3 देंगे। तो हम यहाँ पे कहेंगे 2 मिथाइल प्रोपानाल, 2 मिथाइल प्रोपानाल। तीन कार्बन है तो प्रोपानाल, और सेकंड पोजीशन पर मिथाइल लगा है तो 2 मिथाइल प्रोपानाल। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। फिर हमारे पास है 1, 2, 3, 4। फिर हमारे पास है बीटा मिथाइल ब्यूटायर एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड के बराबर में जो कार्बन होती है, CHO के बराबर जो कार्बन होती है उसे हम क्या नाम देते हैं? अल्फ़ा। और उसके बराबर जो कार्बन है जिस पे CH3 लगा है उसको हम कहते हैं बीटा। क्या कहते हैं? बीटा। तो हमारे पास बीटा कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, तो हम कॉमन नेम देंगे बीटा मिथाइल ब्यूटायर एल्डिहाइड। ठीक है, पीछे आपने अभी पढ़ा था चार कार्बन वाली एल्डिहाइड को हम कॉमनली कहते हैं ब्यूटायर एल्डिहाइड। आईयूपैक नेम की तरफ चलते हैं। CHO वाली कार्बन को कार्बन नंबर 1, CH2 पे कार्बन नंबर 2, फिर कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4। तो कार्बन नंबर 3 पर CH3 ऊपर सब्स्टिट्यूएंट में लगा हुआ है, तो आप कहेंगे 3 मिथाइल ब्यूटानाल, क्योंकि चार कार्बन है तो आईयूपैक में आप कहते हैं ब्यूटेन, ई हटा के सुफिक्स ऐड हो गया आल का, तो 3 मिथाइल ब्यूटानाल। 7 एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। ठीक है, दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, मैंने इसको नंबरिंग की है पहले अल्फ़ा बीटा के हिसाब से। एल्डिहाइड के बराबर वाली कार्बन अल्फ़ा है, फिर जिस पे ब्रोमीन है वो बीटा है, और जिस पे CH3 है वो गैमा है, अल्फ़ा बीटा गैमा। और उसके बाद अगर किसी कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसे हम कहते हैं लैम्डा। ठीक है, उसे हम कहते हैं लैम्डा। ठीक है जी। उसके बाद अब
जब हम इसको नाम देंगे तो हमारे पास बीटा कार्बन पर है ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। तो इसको हम कहते हैं ब्रोमो। जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, जो हैलोजेंस होते हैं, उनको क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ऐसे करके नाम देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो बीटा पे ब्रोमो है, ठीक है, और गैमा पर क्या है? मिथाइल। तो बीटा ब्रोमो गैमा मिथाइल, फिर 1 2 3 4 5 पेंटाइल एल्डिहाइड, ये हो गया उसका कॉमन नेम। और जो इसका आईयूपैक नेम है वो क्या होगा? 1 2 3, 3 पर ब्रोमो, 4 पर मिथाइल, 3 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटानॉल। 5 कार्बन है तो पेंटानॉल आ गया। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से सब्स्टिट्यूएंट को नाम देते हैं। बी पहले आता है तो पहले ब्रोमो और फिर मिथाइल। ठीक है जी। फिर अब हम एक एरोमेटिक एल्डिहाइड ले रहे हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के अंदर इसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप है, तो कॉमन नेम है इसका बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है? बेंजल्डिहाइड। जबकि इसका जो आईयूपैक नेम है वो हम इसको कह सकते हैं फिनाइल इथानल। क्या कह सकते हैं? फिनाइल इथानल। ठीक है जी। फिर एक और मैंने आपको एग्जांपल दिया है, एग्जांपल नंबर 9, जिसमें दो दो एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है, एक फर्स्ट पर और एक लास्ट पर। तो आप इसका कॉमन नेम कोई नहीं है, आप इसको IUPAC नेम देंगे। किसी भी तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ से नंबर 1 पर आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है। तो 1 2, अगर हम राइट से देते हैं, राइट साइड से, तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, तो 1 6 हेक्सेन डायाल, 1 6 हेक्सेन डायाल, 1 6 डाईहेक्सेनॉल नहीं, नो, 1 6 डाईहेक्सेनॉल नहीं, 1 6 हेक्सेन डायाल। इसलिए कि जो आल है वो 2 दफ़ा है, एल्डिहाइडिक ग्रुप 2 दफ़ा है, हेक्सेन 2 दफ़ा नहीं है। ठीक है, आपके पास 6 कार्बन है, हेक्सेन एक की है, लेकिन जो आल ग्रुप है एल्डिहाइडिक ग्रुप वो 2 दफ़ा है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड 1 6 हेक्सेन डायाल, नॉट 1 6 डाईहेक्सेनॉल। ओके, इट इज़ इनकरेक्ट। द करेक्ट इज़ 1 6 हेक्सेन डायाल। ठीक है जी। ये हमारी एल्डिहाइड की नॉमेनक्लेचर ख़त्म हो गई। हम चलते हैं कीटोन्स की तरफ। कीटोन की नॉमेनक्लेचर के रूल्स देख लें। जब आप कॉमन नेम देते हैं तो आप कीटोन की टर्म जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है, और साथ आप अल्काइल या अराइल ग्रुप को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम देते हैं। जब आईयूपैक नेम्स आप देने लगते हैं तो आईयूपैक नेम्स देते वक्त आप कौन से रूल्स फॉलो करते हैं? सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, ऐसी लॉन्गेस्ट चेन जिसके अंदर COO ग्रुप लाजमी मौजूद हो। और ये COO ग्रुप जो है वो कहीं सेंटर में मौजूद होता है, ये टर्मिनल पर एल्डिहाइड की तरह मौजूद नहीं होता। जब आप चेन को नंबरिंग करने लगते हैं तो जब आप नंबरिंग करते हैं तो आप उस तरफ से नंबरिंग करते हैं जहाँ से आपका COO ग्रुप करीब हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है तो आप सब्स्टिट्यूएंट को भी नंबर दे दें। ठीक है, पहला नंबर लेकिन आपके कार्बोनाइल कार्बन को मिलना चाहिए, COO को मिलना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट नंबर आपके सब्स्टिट्यूएंट को मिलना चाहिए। ये एंड होता है अल्केन में E पर, तो यहाँ पे आप E को रिप्लेस करेंगे ONE, ओन से, यानी आप इनको एल्कानोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कानोन कहते हैं। और जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास प्रोपेन है तो आप लगा दें प्रोपानन, ऐसे करके। ठीक है, अब आपको एग्जांपल से मज़ीद ही अच्छी तरह समझ आ जाएगा। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमारी सबसे पहली जो हमारे पास सबसे सिंपल कीटोन है वो ये है जो मैंने आपके सामने लिखा है, CH3COOCH3। इसका कॉमन नेम है डायमिथाइल कीटोन और एसीटोन, डायमिथाइल कीटोन और एसीटोन। ठीक है जनाब। जब आप इसको आईयूपैक नेम देंगे तो अब आपने नंबरिंग करनी है, राइट से करें, लेफ़्ट से करें, जिधर से मर्ज़ी करें, COO यहाँ पर सेंटर में। ये सबसे सिंपलेस्ट कीटोन है आपका, इससे छोटा कीटोन और कोई नहीं है। ठीक है, तो नंबर 1 2 3, अब COO किस पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है, तो आप कहेंगे 2 और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, तो आपने E हटा के ONE, ओन लगा दिया, तो इट इज़ 2 प्रोपानोन, इट इज़ कॉल्ड 2 प्रोपानोन। ठीक है जी, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड मैंने आपको दिया है, इसमें एक तरफ इथाइल लगा हुआ है COO के, एक तरफ मिथाइल। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से कॉमन नेम देंगे, E पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो इथाइल मिथाइल कीटोन। जबकि आईयूपैक नेम में आप नंबरिंग करेंगे, मैंने आपको समझाया है कि आईयूपैक में रूल्स बताए हैं कि नंबरिंग वहाँ से करते हैं
जहाँ से COO करीब हो। तो आप राइट साइड से सीधे हाथ की तरफ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। COO को सेकंड नंबर मिल रहा है तो 2 पेंटानन, 2 पेंटानोन या 2 पेंटानन। नंबर 3 पे चलते हैं, इसमें सबसेटेमेंट भी है। इसमें अब आप कॉमन नेम इसको देंगे आइसोब्यूटाइल। COO के एक तरफ मिथाइल है और दूसरी तरफ है आइसोब्यूटाइल, तो आइसोब्यूटाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल हमने ऑर्डर से नाम दिया। अब IUPAC देखते हैं। IUPAC में अब राइट साइड से करना शुरू करेंगे क्योंकि COO को राइट साइड से नियरेस्ट पोजीशन मिल रही है, सेकंड पोजीशन मिल रही है। तो 1 2 3 4 5, 4 पे आ रहा है मिथाइल, तो सबसे पहले आप सबसेटेमेंट को नाम देते हैं 4 मिथाइल 2 पेंटानोन या 2 पेंटानन। ये IUPAC नेम हो गया। फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल में अल्फ़ा लगे हुए हैं, कीटोन के COO के दोनों तरफ हमने अल्फ़ा पोजीशंस दी हैं। ठीक है, और यहाँ पे पहली अल्फ़ा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, तो मैंने इसको नाम दिया है अल्फ़ा हाइड्रोक्सिल। फिर मैंने कहा मिथाइल इथाइल कीटोन। अब मिथाइल कौन सा है? अल्फ़ा हाइड्रोक्सिल। अल्फ़ा पे हाइड्रोक्सिल है, जो CH2 है उसको मिथाइल का नाम दिया है, और जो लेफ़्ट साइड पर CH2 CH3 है उसको इथाइल का नाम दिया है। अल्फ़ा हाइड्रोक्सिल मिथाइल इथाइल कीटोन। या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखेंगे तो अल्फ़ा हाइड्रोक्सिल इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है, इथाइल मिथाइल कीटोन। IUPAC नेम देंगे तो नंबर 1 पे हाइड्रोक्सिल है तो आप कहेंगे 1 हाइड्रोक्सी 2 ब्यूटानन, 2 ब्यूटानन, 1 हाइड्रोक्सी 2 ब्यूटानन, क्योंकि सेकंड पोजीशन पर COO मौजूद है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। फिफ्थ एग्जांपल मैंने आपको एक एरोमेटिक कीटोन की दी है। ठीक है, किसकी दी है? एरोमेटिक कीटोन की। इसमें आपके पास क्या है? इसमें आपके पास एक डबल बॉन्ड O है। ठीक है, और उसके साथ आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं। ठीक है, 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो आप इसको कहोगे डाई मिथाइल फिनाइल कीटोन। 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं और फिर फिनाइल है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से ये क्या हुआ? डाई मिथाइल फिनाइल कीटोन। IUPAC में जाएंगे तो आप नंबर 1 किसको देंगे? जो डबल बॉन्ड O वाली कार्बन है, जो डबल बॉन्ड O है उस कार्बन को नंबर 1 देंगे। नंबर 1 ऊपर की तरफ से ऊपर की तरफ चलेंगे, मिथाइल को नंबर 2 देंगे, फिर तीसरी पोजीशन खाली है, चौथी पोजीशन खाली है, पांचवी पोजीशन खाली है, छठी पोजीशन पर फिर मिथाइल है, तो आएगा 2,6 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सानोन, साइक्लोहेक्सानोन। ठीक है, हेक्सेन 6 कार्बन के लिए और ओन लगा दिया हमने कीटोन के लिए। अब मैंने आपको एक एग्जांपल ऐसी दी है जिसमें 2 कीटोन्स इकट्ठे आ रहे हैं। ठीक है, एक में लेफ़्ट साइड से सेकंड नंबर पे COO आ रहा है और राइट साइड से तीसरे नंबर पर आ रहा है, तो मैं नंबरिंग कहाँ से करूँगी? लॉन्गेस्ट चेन तो ऑब्वियसली आपके पास एक ही बन रही है, सीधी सीधी चेन है। मैं लेफ़्ट साइड पे नंबरिंग करूँगी क्योंकि यहाँ से COO को सेकंड प्रायोरिटी मिल रही है। 1 2 3 4 5 6, तो एक कीटोन आ रहा है 2 पे और एक 4 पे, तो 2,4 हेक्सेन डायोन। अगेन यहाँ पर भी 2 कीटोन्स हैं तो डायोन आएगा, लेकिन डाई हेक्सानोन नहीं आएगा, हेक्सेन डायोन, 2,4 हेक्सेन डायोन। ठीक है जी, तो ये थी बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन की नॉमेनक्लेचर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर मज़ीद फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जूम की क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, और इसके बाद समझने के बाद और जूम की क्लास लेक्चर सुनने के बाद और जूम की क्लास लेने के बाद आपने अपना होम टास्क करना है, जिसमें आपने एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड क्विक क्विज करना है, और इसकी बहुत अच्छे से जितनी भी एग्जांपल्स हैं इसकी बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।